लाइव वायर की खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री तथा पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पूर्व यूपी सीएम मुलायम सिंह यादव के निधन पर जताया तो कहा, हमेशा रखते थे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम। शिवसेना बाला साहिब ठाकरे द्वारा बढ़ती महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन, सरकार पर साधा जमकर निशाना। आम आदमी पार्टी ने जम्मू में किया जनसभा का आयोजन, कई लोग पार्टी में हुए शामिल। और भाजपा ने लगाया जनता दल पर। पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने सुनी लोगों की समस्या। समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री तथा पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पूर्व यूपी सीएम मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि वे एक बहुत ही होनहार व्यक्ति थे, जिन्होंने समाज के दावे कुचले, समाज के लिए काफी कुछ किया और हमेशा ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम रखा। मुलायम सिंह यादव बहुत कम लीडरों में ऐसे लीडर थे जिन्होंने कम्युनल फोर्सेस का न सिर्फ डट के मुकाबला किया बल्कि उनके सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और माइनॉरिटीज के साथ खड़े रहे, पिछड़ों के साथ खड़े रहे। और जो आज जो कम्युनल फोर्सेस इस मुल्क के अंदर ताकतवर हो रही हैं और बहुत कम लीडर ऐसे हैं जो उनके सामने खड़े होने की जुर्रत करते हैं। तो मुझे लगता है मुलायम सिंह यादव साहब की जिंदगी से हमें सबक सीखना चाहिए और जिस तरह उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखा और उसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी सर्व कर दी, हमें उनसे सबक सीख के हमें भी जो कम्युनल फोर्सेस है उनके सामने डट के खड़ा होना चाहिए। शिवसेना बाला साहिब ठाकरे द्वारा जम्मू प्रेस क्लब में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शिवसेना के अध्यक्ष मनीष साहनी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है उससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वे परेशान है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को उम्मीदें थी कि त्योहारों के चलते महंगाई कुछ हद तक कम होगी, परंतु उसका विपरीत ही हुआ है और महंगाई और ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने सरकार से जल्द महंगाई को कम करके आम लोगों को महंगाई से राहत देने की अपील की है। महंगाई से राहत दो, राहत दो, राहत दो, 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 महंगाई से राहत दो, राहत दो, राहत दो। जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमारा प्रदर्शन है वो कमर तोड़ती हुई, आसमान छूती हुई महंगाई के खिलाफ है। देखिए, लगातार पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें, उसके बाद घी, तेल, तमाम कीमतों के अंदर आग लग चुकी है। अब हद तो तब हो गई जो बाज़ार के अंदर आम सब्जियों के दाम भी जो है आसमान छूने लगे हैं। जनता की थाली में से, आम आदमी की थाली में से पोषण आहार के साथ सब्जियां भी जो है गायब होती जा रही हैं। त्योहारों का सीज़न चल रहा है, फेस्टिवल सीज़न है। जनता सरकार से उम्मीद लगाए बैठी थी कि उसको महंगाई से कुछ राहत मिलेगी, मगर राहत मिलना तो दूर, इस समय कमर तोड़ महंगाई चल रही है। सब्जियों के दाम फलों से भी ऊपर पहुंच चुके हैं। आम अगर गोभी जो 20 से 25 रुपए किलो मिलती थी, आज 60 से 80 रुपए किलो। आलू 30 से 40 रुपए, हरी फलियां 120 के ऊपर पहुंच चुकी हैं। शिमला मिर्च 80 रुपए किलो चल रही है, पालक 80 रुपए किलो चल रही है। यानी जनता इस समय महंगाई से त्राहिम कर रही है। पर शिवसेना आज प्रधानमंत्री से, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से अपील करती है कि आम आदमी को राहत दी जाए। इस तरह की राजनीति जो जाति और धर्म के आधार पर जो राजनीति की जा रही है, पूर्व सरकारों के कार्य प्रणाली पर जो कटाश कसा जा रहा है, उन पर जो उंगलियां उठाई जा रही हैं, उससे बाज आते हुए, उससे अलग होकर जनता को राहत दी जाए। इस समय बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, मंदी चरम पर है और उससे जो है जनता को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। आम आदमी पार्टी ने आज जम्मू में जनसभा का आयोजन किया। इस मौके पर पंजाब के मंत्री और जम्मू कश्मीर के प्रभारी हरजोत सिंह बैंस मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस दौरान काफी संख्या में लोग इस जनसभा में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी नेताओं ने सरकार पर निशाना भी साधा और कहा कि आने वाले समय में वो यहाँ पर बहुमत से सरकार बनाएंगे और दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर यहाँ विकास कार्य करेंगे। एक इस तरह से जुझारू और
कर्मठ नेता हैं कि हर किसी से मिलने के लिए उत्सुक हैं और ये प्रण बना के आए हैं कि जम्मू कश्मीर में हमने अपनी सरकार बनानी है। तो एक भाई हैं हमारे, इन सबके लिए बहुत बहुत जोर से तालियां होनी। परिवार मेरे सामने बैठा है, सबको मैं दर्जा बदर्शा नमस्कार करती हूँ, सत श्री अकाल करती हूँ। यहाँ मुझसे ज्यादा बैंक साहब को सुनने आए हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, आज अगर ये भाजपा किसी से डरती है तो वो आम आदमी पार्टी से डरती है, क्योंकि वो जानती है कि जो आम आदमी पार्टी की नीतियां हैं वो लोगों के लिए हैं। होती है कि दिन प्रतिदिन आम आदमी पार्टी का परिवार जो बढ़ रहा है, उसका कारण है कि आज देश में एकमात्र ऐसा नेता जिसके ऊपर देश की जनता विश्वास करती है कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर नहीं है, कि बंदा जो बात कहता है वो करता है। कोई एक नेता मुझे ऐसा बता दीजिए कि बेबाकी के साथ चुनाव के दौरान ये कहता हो कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना और मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। कोई देखा है ऐसा नेता? आज भाजपा के किसी भी नेता से, अभी बहुत से साथियों ने अपनी बहुत विस्तारपूर्वक बातों को रखा, चुनाव नजदीक है, अभी नहीं 6 महीने बाद है। मैं 2-3 बातें आप लोगों से कहना चाहूंगा। जो भी का, एनसी का, पीडीपी का, कांग्रेस का, उनसे सिर्फ यह पूछना है कि आपने जब सत्ता में रहे तो आपने क्या क्या काम किए। लेके 2022 तक गौरव जी ने गल की 75 साल की, उन्हीं गल की 30 साल की। इन्ने लंबे समय दे विच भी देश दे विच कोई भी इदां दा लीडर नहीं ਸੀ। आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है ते अरविंद केजरीवाल पहले नेता ने जिहड़ी गल करते हैं स्कूल ते हस्पताल दी। किसी ने गल नहीं की अज तक, किसी ने गल नहीं की। बाकियां दी राजनीति है धर्म दी, जाति दी, आपस च वंडन दी। केजरीवाल दी राजनीति है मुफ्त बिजली देने दी, महिलावां नूं 1000 रुपया देने दी। केजरीवाल साहब की राजनीति है स्कूलों नूं ठीक करन दी। केजरीवाल साहब की राजनीति है मुफ्त बिजली देने दी, हस्पताल खोलन दी, मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक। आ मेरे सारे साथी, इन्हां चों बहुते साथी आके देख के गए मोहाली च, शानदार। मेरे अपने हल्के 4 आम आदमी क्लिनिक खुल चुके हैं, 4। रोज मेरे को रिपोर्ट आती है, रोज हर आम आदमी क्लिनिक के 100 तो वध मरीज दवाई लेंदे हैं। भाजपा ने आज अपने मुख्यालय त्रिकुटा नगर में जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें हल करवाने का आश्वासन दिया। डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि लोगों की समस्याओं को सुनने और उनको हल करने के लिए इस तरह के जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। आज रूटीन की तरह आज फिर पब्लिक दरबार लगा है। देखिए, पार्टी ने ये जो एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके कारण हर दिन भारतीय जनता पार्टी का कोई सीनियर व्यक्ति यहाँ पर बैठता है। आज हमारी बारी है, मेरे साथ राजीव शर्मा जी एक्स MLA और अनुराधा चाड़क जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। हम हर सोमवार को बैठते हैं और अच्छी बात यह है कि बड़े दूर दूर से किश्तवाड़ के लोग आए हैं, कश्मीर से लोग आते हैं, सैनिक कॉलोनी से हैं, बड़े सीनियर ऑफिसर्स वो आए थे, ऐसे नौजवान आए हैं। तो हर प्रकार की जो उनकी जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस होती हैं उनको हम सुनते हैं और कंसर्न जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड्स हैं या जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे बात होती है और मैंने देखा कि काफ़ी कुछ हल निकलते भी हैं। बड़ा ही कोई ट्रांसफ़र या नौकरी वाले इशू जो है वो डेफिनेट शायद उसमें कोई कम होता होगा, क्योंकि लेकिन है कि जो रूटीन के मैटर्स हैं उनको एड्रेस किया जाता है और उनका हल भी निकलते हैं। इससे जो एक कम्युनिकेशन गैप जिसको कहते थे, क्योंकि जो जहाँ जब से पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है तो ब्यूरोक्रेसी के बीच में और लोगों के बीच में जो गैप है, उस गैप को जो है कम करने के लिए जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की,
ये काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। और मैं आपके माध्यम से सभी जो आम लोगों को ये मैं अपील करना चाहूँगा कि आप इसका लाभ लें और जो जेन्युइन केसेस हैं, जो जेन्युइन आपके ग्रीवेंसेस हैं, उनको जो है हल करने के लिए आप आ सकते हैं। रोज़ जो है रविवार को छोड़ के रोज़ जो है सुबह 11 बजे से लेके और 2 बजे तक, 1:30 बजे तक लोग आ जाएं तो आप अपना जो है करवा सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल द्वारा आज अलग अलग सिख संगठनों के साथ मिलकर एक पत्रकार वार्ता का उन्होंने आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए दल के सदस्यों ने अमित शाह द्वारा उन्हें मिलने का समय न दिए जाने को लेकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि अमित शाह ने बीजेपी के ही कुछ सिख लोगों से मुलाकात की और बाद में ये कहा गया कि उन्होंने सिख समुदाय की सभी मांगों को सुना है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि वो भी कई मुद्दों को लेकर अमित शाह से मिलना चाहते थे, पर उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और उनकी मांगों को उजागर कर पूरा करने की अपील की है। की जा रही है और ये जी साडियां डिमांड्स हैं, बहुत पुरानी डिमांडां साडियां और होम मिनिस्टर साहब आए सन हुण असीं ये चाहते हैं कि जदों भी आन वो खास करके उन्होंने लोगों नाल मिलन, उन्होंने कम्यूनिटी नाल मिल, कमेटी के लीडर नाल मिलन, ना कि उस भारतीय जनता पार्टी के 2 ग्रुप बना दिते, एक नूं मिले तो दूजे नूं मिल लिया और वो शो हो गया कि सिख कौम के जोड़े हैं ये कोई प्रैक्टिस जी है ठीक नहीं है। असीं ये चाहते हैं प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए है और खास करके भावें वो हिंदू सिख कोई भी है, किसी का भी डिप्यूटेशन है उन्होंने मिलना चाहिए है और असा वो निचोड़ करना चाहिए गौरमेंट को कि क्या ये कितनी सच्चाई है। और जी साडियां डिमांडां साफ खास करके असीं जिस तरह पहाड़ी साडा स्टेटस होना चाहिए क्योंकि असीं रिफ्यूजी हाँ 1947 के और उसका जोड़ा भी है वो इस तरह चल रहा है। 1947 जो अपना JNK है जोड़ा खास करके मुजफ्फराबाद वगैरह दूजे इलाके जोड़े POK के 1947 भी जो उधर रह गए हैं उन्होंने ये लैन वास्ते कह रहे हैं और 24 सीटां साडियां उत्थे दी हैं और असीं चाहते हैं कि उन्होंने विचों जी इन्होंने कहा कि असीं कुछ सीटां जिहड़ियां POK दियां असीं बहाल करेंगे 8 सीटां। असीं चाहते हैं कि 4 सीटां श्रीनगर और 4 सीटां जम्मू दित्तियां जान बराबर जी और उन्होंने लोगों दी जान जो POK 1947 के रिफ्यूजी हैं, भावें वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी है, ये कोई उदन नहीं है, उन्होंने लोगों को उदन दी जान और खास करके 8 सीटां रिजर्व की जान ताकि वो लोग उदन लड़ सकते हैं इलेक्शन। ऑल माइग्रेंट डिस्प्लेस एसोसिएशन ने आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो वापस कश्मीर घाटी में नहीं जाना चाहते क्योंकि वो खुद को वहां पर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने उनका तबादला जल्द से जल्द गृह जिलों में कराने की मांग की है। एक ही चीज़ है कि हमारे को जानों की सिक्योरिटी चाहिए। जब जानों की सिक्योरिटी नहीं है तो हम वो लोग वहाँ कैसे काम कर पाएंगे, कैसे हम लोग अपना सर्विसेज वहाँ पे अच्छे से दे पाएंगे। इसके लिए हमारे को यहाँ पे अटैच किया जाए, थोड़े टाइम के लिए अटैच किया जाए, बार बार ऐसे ऑर्डर्स ना निकाले जाएं जिससे हमारी मेंटल पीस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है और ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। एक तरफ हम टेररिज्म से मर रहे हैं, एक तरफ हम पेन टेररिज्म का शिकार हो रहे हैं। बार बार ये पेन टेररिज्म हमारे साथ क्यों हो रहा है ये नहीं मुझे समझ आ रहा, जबकि हम बहुत ही पीस लविंग पीपल हैं। हम लोग सिर्फ अपना काम करना चाहते हैं और अपनी जानों को सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपने जानों की सेफ्टी को सुनिश्चित करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं हम। जो परसों डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस से कश्मीर में एक ऑर्डर आए हैं, उस ऑर्डर में ये डायरेक्टिव हैं कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है उसको इंश्योर करना है। पहले हमें ये पता नहीं है कि क्या उस ऑर्डर में PM पैकेज एम्प्लॉय को कवर किया गया है या नहीं किया गया। अगर कवर किया गया है तो हम डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जो है सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट हम उनका करते हैं। उन्होंने PM पैकेज के एम्प्लॉयज़ के इशू को टाइम टू टाइम वो देखते हैं। जब 12 मई का इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो सीनियर और बल्ला हैं वो खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। सब सिचुएशन उनको PM पैकेज एम्प्लॉयज़ की पता है। जम्मू में धरना हो रहा है ये भी उनको पता है। हम उससे अपील कर रहे हैं, हमारी सबमिसिव अपील होगी डीओकॉम साहब से कि ये ऑर्डर जो है PM पैकेज एम्प्लॉयज़ को इससे दूर रखा जाएगा, बाहर रखा जाएगा। अगर ये ऑर्डर हम पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा देन वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली डीओकॉम कश्मीर। यहाँ पर आज जो अभी एम्प्लॉयज़ हैं ऑलरेडी पिछले 4 महीने से उनकी सैलरी जो है वो बंद है। काफ़ी सफ़र वो रहे हैं, उनके फैमिली सफ़र हुए हैं। ऐसे में
नवरात्राएं भी चली गई, अब दीपावली आनी है फेस्टिवल। यहाँ इसके साथ साथ जो एक ही सोर्स ऑफ इनकम एम्प्लॉयज़ का है वो है सैलरी, और अगर आप सैलरी इनको रोक रहे हैं उनकी फैमिली सफ़र होंगी। हमारी अपील होगी प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, IG मोदी से कि आप जो PM पैकेज एम्प्लॉयज़ का इशू है इसको सुनिए आप। उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन जम्मू ब्रांच द्वारा आज SSP ऑफिस GRP रेलवे स्टेशन के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनके क्वार्टर्स में आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं, जिससे वो बेहद परेशान हैं। इस मौके पर उन्होंने उनके एक अधिकारी के साथ हुई मारपीट को लेकर भी रोष व्यक्त किया और इस मामले में भी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने उनके क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाने और इन सभी मामलों में कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस NFIR जिंदाबाद, जम्मू ब्रांच जिंदाबाद, URF जिंदाबाद, NFIR जिंदाबाद। मैं डेलीगेट हूँ URMU का, और हमारा प्रोटेस्ट जो है आज यहाँ पे हुआ है वो DST साहब पे जो अटैक हुआ है, और जो रेलवे कॉलोनीज में यहाँ पे दिन दहाड़े जो चोरियाँ होती है कोई सेफ नहीं है। हम पुलिस प्रशासन से ये चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी हो, क्योंकि हम कभी छुट्टी पे जाते हैं, कहीं और बाहर जाते हैं, तो हमारा क्वार्टर पीछे सेफ नहीं होता है, सामान सेफ नहीं होता है, और यहाँ देखो अफसर भी सेफ नहीं है। एक छोटा एम्प्लॉय कहाँ सेफ रहेगा। हम इसलिए प्रशासन से चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से, कि इसके खिलाफ पूरी एक्शन ली जाए और विदिन नो टाइम में ली जाए। मैं यहाँ पे टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत हूँ और मैं रेलवे ईस्ट कॉलोनी में रहता हूँ। 39H क्वार्टर नंबर है। मैं सुबह जब ड्यूटी किया 9 बजे से 9 से 5 मेरी ड्यूटी होती है। मैं ड्यूटी से आया तो पता है कि सामान मेरा गायब है। तो मैंने देखा, मैं गया पुलिस के पास गया, मैंने कार्रवाई की। ना तो कोई पेट्रोलिंग होती है, यहाँ से बंदे आते जाते हैं, रास्ताएं खुली हैं, पूरी कॉलोनी में रास्ताएं खुली हैं, बाहर भी आते हैं, निकलते जाते हैं, चर्ची हैं, सब हैं यहाँ पे, और कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं है। ना ये लोग कोई भी पेट्रोलिंग नहीं करते। दिन में इन्हें 3 बार 4 बार, अब बंदा ड्यूटी करेगा या क्वार्टर रखाएगा, क्या करेगा बंदा ताला डाल के चला जाता है, वहाँ से आता है तो पता चले सामान गायब है, तो क्या करें हम लोग। अब्दुल करीम है, मैं ब्रांच सेक्रेटरी URMU का हूँ। हमने प्रोटेस्ट जो किया है, ये जो हाथापाई हो रही है हमारे यहाँ, हमारे ऑफिसर के साथ, हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ, बाहरी लोग आगे हाथापाई कर रहे हैं। जो कल परसों से जो हाथापाई हुई है उसका हमें फीडबैक दिया जाए। उस पर क्या हुआ, कि अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसका मतलब केस कहाँ पहुँचा है, उसका हमें फीडबैक दिया जाए कि ये आगे क्या कर रहे हैं। कथक डांस डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू द्वारा आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर डॉक्टर मीनाक्षी गिलम और प्रोफेसर ललित मंगोत्रा मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। इस सेमिनार का विषय था इंपॉर्टेंस एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ नृत्य हस्ता और इन कथक डांस था, और जिस पर कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार भी रखे। मैं डॉक्टर प्रिया दत्ता, HOD ऑफ कथक डांस डिपार्टमेंट, IMFA यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। और आज का ये सेमिनार ये आज हो रहा है, बट ये बहुत दिनों की, बहुत सालों की मेहनत है, बहुत सालों के रिसर्च के बाद ये आज का सेमिनार हो रहा है। और बहुत बड़ी बात ये है कि ये जम्मू में हो रहा है, और मुझे नहीं लगता इससे पहले कथक को लेके ऐसा कोई सेमिनार पहले हुआ है। और इसमें हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे बाहर से जितने भी भातखंडे से आए हैं प्रोफेसर, एंड सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ से आई हैं प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई हैं मैडम, एंड मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म पे जब हम बातचीत करेंगे कथक को लेके, कथक के नृत्य हस्त मुद्राओं को लेके, नृत्य हस्तकों को लेके, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर यंग जनरेशन, फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द स्कॉलर्स, फॉर द टीचिंग फैकल्टी होल। उसका कुछ नहीं है, इसको बहुत अच्छे तरह से संजोने की ज़रूरत है। अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कोई बहुत बड़े काम नहीं करने की ज़रूरत है। यू कैन डू कथक ऑन बॉलीवुड इवन, बट उसमें एक चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना, उसकी शास्त्रीयता को भंग मत कीजिए। तो हमारा इसीलिए ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है कि इस तरह की बातों से हम जागरूकता ला सकें और बच्चों का अट्रैक्शन इस तरफ बढ़े और वो इस तरफ प्रेरित हों, ताकि वो इसे एज ए सब्जेक्ट अडॉप्ट भी करें।
आज बड़ी ब्राह्मणा म्युनिसिपल कमेटी द्वारा कमेटी के अंतर्गत वार्ड नंबर 10 में गली नाली का उद्घाटन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा, म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन बचन लाल, पार्षद प्रवीण राजन बड़ी ब्राह्मणा और के ईओ जोधराज और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल थे। बड़ी ब्राह्मणा म्युनिसिपल कमेटी के अंतर्गत वार्ड नंबर 10 की काफी लंबे समय से गली नाली की समस्या थी, जो कि आज बड़ी ब्राह्मणा म्युनिसिपल कमेटी द्वारा बनकर तैयार की गई, जिसका आज उद्घाटन किया गया और लोगों में काफी खुशी का माहौल है। म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन बचन लाल ने लोगों को मुबारकबाद देते हुए इस गली की लागत और लंबाई के बारे में भी बताया, जिसको आज कमेटी द्वारा बनाकर तैयार कर दिया गया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय। मैं उनका शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के जहाँ पे मेरी वार्ड में आके विजिट की और जहाँ पे मौका देखा, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ चेयरमैन साहब का और जहाँ पे एक्स जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और जहाँ पे इनॉग्रेशन में शामिल हुए। आज म्यूनसिपल कमेटी बड़ी ब्राह्मणा की तरफ से यहाँ पे एक गली को इनॉग्रेट किया गया है, जो हमारी एक रेगुलर स्कीम है IDMT। इसके तहत ये 4 लाख का काम था और इसको आज जहाँ लोगों की जो भरने की डिमांड थी उसको आज पूरा किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि दिसंबर से पहले इस साल का जो प्लान है उसको कंप्लीट किया जाएगा। और हमारे मेगा प्रोजेक्ट में को 8 करोड़ 40 लाख के काम जो है, जिसमें बच्चों के लिए साइकिलिंग स्ट्रिप है और पार्क हैं, ओपन एयर जिम है, ये सारे प्रोजेक्ट जो है ऑनगोइंग वर्क में चल रहे हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले दिनों में ये बड़ी ब्राह्मणा म्यूनसिपल कमेटी जो है आपको स्मार्ट सिटी की तरह ही दिखेगी। आज म्यूनसिपल कमेटी बड़ी ब्राह्मणा की तरफ से वार्ड नंबर 10 के अंदर ये गली का उद्घाटन किया है। गली जब कंप्लीट होने के बाद तो इसकी जो लागत है तकरीबन 4 लाख के करीब है और इसकी लेंथ यानी कि 500 मीटर है। तो मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ वार्ड मेंबर को भी, प्लस यानी कि हमारे म्यूनसिपल कमेटी के जितने भी अहदेदार हैं, अपने वार्ड मेंबर हैं, इनके संयोग से यानी कि हम टर्न बाई टर्न हर एक का यानी कि वार्डों के अंदर जाकर हम देख रहे हैं जो गली आज तक नहीं बनी है उसका हम रिपेयरिंग करा रहे हैं, बना रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय के अंदर पूरी यानी कि हमारी बड़ी ब्राह्मणा पूरी के 13 के 13 वार्डों यानी एकदम अच्छी में दिखेंगी। और क्योंकि आगे 1 करोड़ का रखा हुआ है आगे भी प्रोजेक्ट काम करने के लिए, तो हम चाहते हैं जो छोटे मोटे काम है वो भी हो जाएंगे। आज मैं सबसे पहले तो ये बड़ी ब्राह्मणा में जो यहाँ की जो गली का उद्घाटन है उसको करेंगे, अब कंप्लीट हो गई है, कंप्लीशन के बाद इसका उद्घाटन हुआ है। और मैं चेयरमैन साहब को, प्रवीण जी यहाँ के जो कारपोरेटर हैं और जितने भी हमारे कारपोरेटर हैं और जोधराज जी जो यहाँ के ईओ हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से ये बड़ी ब्राह्मणा का काम कर रहे हैं। अभी इनका 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का प्लान जो है वो जितनी भी जो गलियां हैं उनका वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 13 तक वो सारी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद भी एक कम्प्रीहेंसिव प्लान बना के पूरे टाउन में कोई भी छोटी से छोटी गली, नुक एंड कॉर्नर सब कुछ जो है एकदम साफ होगा। और बड़ी ब्राह्मणा जो है ये एक बढ़िया, जिसको आप कहोगे कि एक मॉडल टाउन बनेगा जिसमें कहीं पर भी गंदगी नहीं होगी। आप खुद देख सकते हो यहाँ पर साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। ये जो गली बनी है ये 4 लाख की लागत से बनी है और बहुत ही अच्छी इसकी गुणवत्ता है, क्वालिटी वर्क हुआ है। और यही आशा करते हैं हम कि जो सरकार का पैसा है उसका दुरुपयोग ना हो, अच्छे तरीके से पैसा लगे, क्योंकि जो जनता का पैसा होता है जनता में लगाना होता है। मैं एक बार फिर इनकी पूरी टीम को, चेयरमैन साहब हमारे बच्चन जी और इनकी भाजपा कश्मीर डिस्प्लेस डिस्ट्रिक्ट द्वारा कच्ची छावनी जम्मू में वोटर कार्ड को लेकर बैठक की गई। इस मौके पर पूर्व एमएलसी अजय भारती और चांदजी भट्ट मौजूद थे। इस दौरान कई मुद्दों पर बात की गई और वोटर कार्ड को लेकर जानकारी दी गई। हमारे बड़े अफसर आए
आज यहाँ पर कश्मीर विस्थापित ज़िले के बूथ और मंडल प्रेसिडेंटों की बैठक बुलाई हुई है। ये जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो वोटर को रजिस्टर करने के और आधार लिंक करने का जो काम इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है, उसमें विस्थापित समाज के भी वोट इंक्लूड भी हो जाए और उनका जो पुराने वोटर है उनका आधार लिंक हो जाए। इसके लिए इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या मदद कर सकती है लोगों में अवेयरनेस के लिए और लोगों को उन जगहों पर ले जाने के लिए जहां पर ये प्रोसेस हो रहा है। हम अपनी तरफ से भी फॉर्म बांट रहे हैं ताकि लोगों को सुविधा हो इसके लिए, क्योंकि हमारे वोट की कीमत बहुत ज़्यादा है। हम सब डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस है। हम कश्मीर के उन सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहां पर हम रहते थे वहां पर अपने वोट को रजिस्टर कर रहे हैं और आधार के साथ लिंक भी कर रहे हैं, ताकि आने वाले चुनाव जब भी रहेंगे उसमें हमारी एक प्रमुख भूमिका रह सके और समाज अपने प्रतिनिधियों को चुन सके। इसके लिए हम ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। भारतीय डाक 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक पूरे देश में राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहे हैं। उसी के तहत चीफ पोस्टमास्टर जनरल नीरज कुमार द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य पोस्टमास्टर जनरल जम्मू कश्मीर सर्कल नीरज कुमार ने जम्मू कश्मीर की जनता और जम्मू कश्मीर में डाकघरों के कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ उन्होंने मेल, पार्सल, बचत बैंक, मनी ट्रांसफर और संबंधित सेवाओं में सर्वोत्तम संभव सेवाएं प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर में डाक जो है भारतीय डाक के कर्मचारियों की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की और इस दिन के महत्व पर प्रकाश डाला। बता दें कि इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई जानकारियां साझा की। धन्यवाद। 9 अक्टूबर को सारी दुनिया वर्ल्ड पोस्ट डे मनाती है। 9 अक्टूबर 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी और 9 अक्टूबर 1969 से इस तारीख को वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल के वर्ल्ड पोस्ट डे का थीम है पोस्ट फॉर प्लैनेट, यानी डाक सारी दुनिया को जोड़ती है। न सिर्फ जोड़ती है बल्कि सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में पोस्ट का बहुत ही योगदान रहा है और आगे भी न सिर्फ डेवलपमेंट बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी पोस्ट को हम कैसे आगे ले जाएंगे, इसके लिए हम लोगों को सोचना है। इसी क्रम में हमारे देश में एक सप्ताह के लिए वर्ल्ड पोस्ट डे जो हर बार मनाया जाता है वो पोस्टल वीक मनाया जाता है। वो हम पोस्टल वीक मना रहे हैं। पोस्टल वीक की शुरुआत कल हुई और अलग अलग दिन जो है अलग अलग दिवस हम मनाते हैं। वो वित्तीय सशक्तिकरण दिवस यानी कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट डे है। वित्तीय सशक्तिकरण डाकघर के द्वारा कैसे हो, ये सवाल उठ सकता है। तो इसके बारे में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे ट्रेडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए जो पार्सल सेवा का भी जो हम प्रावधान करते हैं, उनके गांव में जाके, उनके वर्कशॉप में जाके उनका माल हम उठा सकते हैं और उनको उनके कस्टमर के साथ जोड़ सकते हैं। तो कारोबार में लोगों की सहायता करना डाकघर का एक वित्तीय सशक्तिकरण का एक प्रयास है। उसके साथ साथ जो लोग छोटा मोटा कारोबार करते हैं, रोज़ बरोज़ गुजारा करते हैं, उनको हम किस तरह से हेल्प करें। 1 ईयर टीडी का 5.5, 2 ईयर टीडी का 5.7, 3 ईयर टीडी का 5.8, 5 ईयर टीडी का 6.7, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 7.6, मुझे लगता है हाईएस्ट है। मंथ MIS का 6.7, नेशनल सेविंग्स स्कीम सर्टिफिकेट का 6.8, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF का 7.4 है। लाइकवाइज SSA का 7.6 है। ये हमारी नहीं है। 29/9/2022 जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रांतीय उपाध्यक्ष कश्मीर एहसान प्रदेसी ने सोनावल में GB पंत बाल चिकित्सा अस्पताल के परिसर में एक उप जिला अस्पताल स्थापित करने की मांग की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये उपाय बड़ी आबादी के लिए सुलभ और गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं सुनिश्चित करेगा, क्योंकि क्षेत्र में एक उप जिला अस्पताल की सुविधा होना समय की अब आवश्यकता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय लोगों की लंबे समय से मांग है कि उन्हें पूरी तरह से सुसज्जित उप जिला अस्पताल मिले, क्योंकि उनके लिए GMC और स्किम्स तक पहुंचना किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं है, जो कि मीलों
ज्यादा दूर है और इसलिए उन्होंने प्रशासन से इस दिशा में निर्णय लेने को कहा ताकि लोगों को मदद मिल सके। मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये मोतबना अपील करना चाहता हूँ कि हाल ही में जो जीबी पंत का हॉस्पिटल है जिसे बिरना शिफ्ट किया गया, वो बिल्डिंग जो है आज खाली पड़ी है। इसी हवाले से मेरी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और डिविजनल इंतजामिया से ये अपील है कि इस बिल्डिंग को एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट किया जाए, जहां डिफरेंट टाइप्स की ओपीडीज हो या कोई माइनर सर्जरी जो हैं जो वहां पे परफॉर्म की जाए। एक बहुत बड़ा इलाका है दलगेट से आगे, बड़वाड़ा, शुपुरा, सुनवार, इंदिरा नगर, अथवाजन, पांद्रेछन, पारदर्जन, इस एक लंबे स्ट्रेच में कोई इमीडिएट एक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है। अगर जेबी पंत की बिल्डिंग में आज की डेट में इसे तब्दील करके एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया जाए तो मैं समझता हूं कि यहाँ के लोगों को जो है काफी हद तक जो है वो राहत मिलेगी। उन्हें ओपीडीज के लिए दूर दूर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें जो इमीडिएट इसके इलाके हैं ये तो फैसिलिटेट हो ही जाएंगे और जो मेजर जो हॉस्पिटल है उनका रश भी मैं समझता हूँ कि कम हो जाएगा। लाइव वायर की खबर अब तक बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। तो आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।